यूरोप में और अमेरिका में काल की अधिकतम जो गणना है वो बिलियन में है और बिलियन के बाद ट्रिलियन में है। वो मिलियन पहले शुरू करते हैं, फिर मिलियन के बाद बिलियन शुरू करते हैं और बिलियन के बाद ट्रिलियन शुरू करते हैं। ट्रिलियन में माना जाता है बिलियंस बिलियन है, माने 1000 बिलियन ट्रिलियन को मानते हैं, और बिलियन में वो मिलियंस के मिलियन को मानते हैं। तो ये गणना उनकी है। लेकिन जब भारत की काल गणना को वैदिक साहित्य में से निकाल कर मैंने समझने की कोशिश की तो उससे तो कई गुना ज्यादा हमारे कैलकुलेशन है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको एक सरल सी जानकारी दूं, हमारे भारत में कलयुग की बात होती है, द्वापर की बात होती है, त्रेता की बात होती है, सतयुग की बात होती है। ये कल्पना तो यूरोप में किसी को है ही नहीं। कलयुग 4,32,000 साल का है, द्वापर 8,64,000 साल का है, फिर त्रेता हमारे यहाँ 12,96,000 साल का है और सतयुग हमारे यहाँ 17,28,000 साल का है। ये चारों युगों को जोड़ दिया जाए तो चतुर्युग बन जाता है, ये 43,20,000 साल का होता है। और 71 चतुर्युग का एक मनवंतर हो जाता है जो 30,67,20,000 साल का होता है। और एक चतुर्युग जो है ना वो ब्रह्मा जी का एक दिन है और एक चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक रात है। इतने लंबे कैलकुलेशन करोड़ों करोड़ों साल के, और हमारे मन में कितना वो रच बस गया है काल की गणना का कि अक्सर यहाँ यज्ञ होता है, उस यज्ञ में संकल्प पढ़ा जाता है और वो संकल्प भारत में हजारों हजारों लाखों लाखों लोग सामान्य रूप से पढ़ते रहे। वो सारा संकल्प अगर ध्यान देंगे तो काल की गणना ही है। कान में जो शब्द पढ़ते हैं वो सारे के सारे काल की गणना के ही शब्द हैं। तो संकल्प बोला जाता है यज्ञ के समय, और यज्ञ करना इस देश में